नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक कथाओं को एक नया रूप। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण के पहले एपिसोड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे भगवान श्री राम के दिव्य जन्म के बारे में। रामायण, जो कि भगवान श्री राम के जीवन की कथा है, हमारे जीवन में आदर्श और धर्म के पालन की प्रेरणा देती है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं रामायण के इस पहले एपिसोड को, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान राम का जन्म हुआ और उनके जन्म के पीछे क्या दिव्य कारण थे। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग में संसार पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। असुरों और राक्षसों ने देवताओं के साथ साथ मनुष्यों को भी तंग करना शुरू कर दिया था। राक्षसों के अत्याचारों ने पृथ्वी पर जीवन को कठिन बना दिया था। असुरों का तांडव इतना बढ़ चुका था कि देवता भी अपनी रक्षा के लिए परेशान थे। इसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उनसे यह निवेदन किया कि पृथ्वी पर किसी ऐसे परम पुरुष का जन्म हो जो इन राक्षसों का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। भगवान विष्णु, जो त्रेता युग में रक्षकों के रक्षक और धर्म के पालनकर्ता माने जाते हैं, ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के आदेश पर धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का यह अवतार सत्य और धर्म की स्थापना के लिए था, ताकि राक्षसों का नाश किया जा सके और मानवता की रक्षा हो सके। अब इस कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अयोध्या के महान और न्यायप्रिय राजा दशरथ का जीवन भी इस समय एक अहम मोड़ पर था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था और बिना पुत्र के उनका राज्य और कुल अधूरा सा लगता था। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक दिन ब्राह्मणों से परामर्श लिया और उनकी सलाह पर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए था, ताकि वह राजा दशरथ को संतान का वरदान दे सके। राजा दशरथ ने विधि पूर्वक यज्ञ किया और यज्ञ के दौरान एक दिव्य अमृत का पात्र प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों को दिया। यह अमृत उनके भीतर संतान के रूप में दिव्य शक्ति का संचार करता था। राजा दशरथ के यज्ञ से प्राप्त इस अमृत के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ, जबकि कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान राम का जन्म एक विशेष और दिव्य घटना थी, जो केवल धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। नवमी के दिन अयोध्या में एक अनोखी और अद्भुत घटना घटी। राजा दशरथ की राजमहल में कौशल्या देवी के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उस समय आकाश में देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया और प्रकृति ने भी खुशियां मनाई। पूरी अयोध्या नगरी राम के जन्म से गूंज उठी। नंदनी वन में गूंजते बधाइयां, शंख, घंटियां और वाद्य यंत्रों की आवाजों से आकाश भी गूंज उठा। धरती पर एक नई शक्ति का आगमन हुआ था, जो राक्षसों के संहार के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। राम के जन्म के बाद अयोध्या में खुशियां ही खुशियां थी। राजा दशरथ और रानी कौशल्या का हृदय आनंद से पुलकित था। भगवान राम का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। हर जगह दीप जलाए गए। महलों और घरों में विशेष प्रकार की सजावट की गई। भगवान राम के जन्म का उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। यह दिव्य जन्म केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, बल्कि समूचे ब्रह्मांड ने इसे अपनी सहमति दी थी। भगवान राम का रूप अत्यंत सुंदर था। उनकी आंखों में दिव्यता थी, चेहरे पर एक अपूर्व आभा थी और उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को मोह लेता था। उनके रूप को देखकर यह समझा जा सकता था कि वह सिर्फ एक मानव नहीं, बल्कि देवताओं का अवतार थे। उनकी भव्यता और शांति में एक अद्भुत सामंजस्य था। कौशल्या ने भगवान राम को अपनी गोदी में उठाया और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। भगवान राम ने मां कौशल्या को आशीर्वाद देने के बाद उनके चरणों में प्रणाम किया। इस दौरान ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और बताया कि भगवान राम का जन्म पूरी पृथ्वी के लिए मंगलकारी होगा। भगवान राम का जन्म केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी,
बल्कि यह मानवता के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शन था। राम के जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें सीखने को मिलता है, चाहे वह उनका आदर्श पुत्र होना, पत्नी सीता के प्रति उनकी निष्ठा, या समाज में धर्म और न्याय की स्थापना हो। भगवान राम का जीवन हमेशा से हम सभी के लिए एक उदाहरण रहा है। राम के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हर संकट से उबर सकते हैं। राम का जन्म इस पृथ्वी पर इस उद्देश्य के लिए हुआ था कि वह हमें यह बताए कि जीवन के कठिनतम समय में भी हम सत्य के मार्ग पर चलकर विजयी हो सकते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी भगवान राम के जीवन के बारे में जान सकें। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और भी दिलचस्प कथाएं लेकर आएंगे। जय श्री राम।